गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, शुक्राने का भी शुक्राना, ये सत्संग कराने का शुक्राना, संगत को बुलाने का शुक्राना, अपने चरणों में जोड़ने का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना जो गुरु जी मुझे दे रहे हैं और देने वाले हैं, और बहुत कुछ देने वाले हैं गुरु जी। वक्त आने पे आप सबको नजर भी आ जाएगा। बट गुरु जी ने मुझे क्या दिया पहले मैं वो बताऊंगी। 2020 की बात है, मैं 2020 से शुरू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम वही था। आज ही सत्संग में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी अगर आपके लाइफ में छोटा सा भी दुख देते हैं ना, तो वो आपको समझाने के लिए देते हैं कि आगे आपको क्या कुछ मिलने वाला है। 2020 की बात है, 2020 में कोरोना से पहले की बात है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। कोरोना से पहले की बात है। तो डॉक्टर्स को चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे कैंसर का डाउट डाला कि भाई जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसमें कैंसर का डाउट है। आप एक बार सिस्ट बहुत बड़ा था और आपको चांसेस है, आप एक बार करा लो, मेन रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा। ब्लड की रिपोर्ट्स कराई, वो खराब आई, क्योंकि सबसे पहले ब्लड में इंडिकेशन आती है, उसके बाद डॉक्टर्स उसका स्टेप बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी का सबसे लास्ट में लेते हैं, पहले आपको देखते हैं, आपकी कंडीशन देखते हैं, आपके रिपोर्ट्स देखते हैं। तो उसमें डॉक्टर को डाउट आया कि नहीं कुछ तो है, आप एक बार एडमिट हो और आपको करना पड़ेगा, यूट्रस भी रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन पहले देखना पड़ेगा वो कैंसर तो नहीं है, क्योंकि वो इनर वो ना रहो, फैल ना रहो, लेकिन पहले बायोप्सी कराएंगे। बायोप्सी कराई तो बायोप्सी की रिपोर्ट में यह आया कि बहुत स्टार्टिंग का है, लेकिन हम अगर उसको रिमूव कर देंगे जो अंदर से था उससे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब यूट्रस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं डॉक्टर को बहुत बोला कि आप इसको रिमूव क्यों नहीं कर देते, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, यूट्रस को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, अभी इस एज में आप ना करो तो बेटर है, हम उसको बिना रिमूव करके भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है और उस सिस्ट के अंदर ही है, अभी बहुत फैला नहीं है। सिस्ट रिमूव कर दिया। वो टाइम जब तक वो रिपोर्ट नहीं आई थी मेरे लिए बहुत पेनफुल का था, वो बहुत पेनफुल था, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ी अजीब सी मेरी नेचर हो गई थी, बहुत नेगेटिव हो गई थी। बट मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी मुझे क्या ब्लेस करने वाले हैं। वो टाइम ऐसा था कि मैं चिड़चिड़ापन में पता नहीं क्या क्या कर रही थी, मुझे याद भी नहीं वो टाइम तो। बट उस टाइम पे मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड थी, बहुत प्यारी फ्रेंड थी, जिसको मैंने अब खो दिया, वो नहीं है मेरी लाइफ में। गुरु जी ने चाहा तो आएगी। मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं ना, हमें मालूम ही नहीं पड़ता हम कैसे हो जाते हैं और कौन सी चीज़ को खोज सकते हैं। तो मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत अजीब सी नेचर हो गई थी मेरी। वो मुझे बहुत समझाती भी थी कि भाई ये सही नहीं है, ऐसे कर वैसे कर। मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था, मुझे नजर आता था कि ये मेरी फीलिंग को समझ क्यों नहीं रही, मेरी फीलिंग्स क्या है। बट उसकी फीलिंग मुझसे भी ऊपर थी, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा गुरु जी से कनेक्टेड थी उस टाइम पे, अभी भी होगी मुझे पता है, 6 साल हो चुके हैं। वो मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड थी गुरु जी से और मुझे बहुत गुरु जी की चीज़ें समझाना चाहती थी, बट मेरा समय नहीं था और मैं कितनी इनमेच्योर थी, क्योंकि मेरे लिए वो माँ की तरह थी। मैं उसको माँ की तरह प्यार करती, अभी भी करती हूँ, तब भी करती थी। तो मुझे वो है ना तो कोई टेंशन नहीं होगा। और लेकिन जैसे बच्चे को होता है ना कि जब माँ है तो वो मुझे समझे, वो मुझे क्यों नहीं समझती, मैं तकलीफ में हूँ, मैं उसके ऊपर टोटली बहुत डिपेंडेंट थी। और लेकिन मैंने उसकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा कि उसकी बेचारे की क्या फीलिंग्स होगी मेरे लिए, मैंने उस चीज़ को कभी समझा ही नहीं। बाद में मुझे पता चला मेरे पे ब्लैक मैजिक है, इस वजह से हम दोनों अलग हुए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे अब जाके पता चला, उस टाइम पे मुझे नहीं पता चला कि मेरी नेचर ऐसी क्यों हो रही थी। लेकिन उसको भी मैं पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि अगर वो ना जाते मेरी लाइफ से तो शायद मैं इतनी ग्रो ना करती। क्योंकि एक माँ कहते हैं ना, एक माँ जब बच्चे का हाथ छोड़ती है तो बच्चा चलना शुरू करता है। वो ऐसी माँ गुरुजी ने मुझे ब्लेस की थी, जब उसने मेरा हाथ छोड़ा मैं एकदम टूट गई। उस टाइम तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, उस टाइम पे तो मैं ऐसी हो गई थी कि बस मेरी लाइफ में दोबारा आए ना कभी भी। ऐसी हो गई थी, मैं क्यों हो गई थी मुझे समझ में नहीं आता। आज मैं सोचूं तो मैं ऐसी तो कभी हुई नहीं, मैं इतनी तो कभी किसी से नफरत करती ही नहीं कि मैं ऐसे। मेरा वो टाइम ऐसा क्यों था कि मैं उस टाइम पे नहीं चाहती थी मेरी लाइफ पे वापस आए, मैंने ऐसा हरकतें क्यों की जो कि मेरी गलती थी, जो मुझे आज मालूम पड़ता है कि नहीं उस टाइम पे जो मेरे ऊपर जो किसी ने किया था, हम दोनों की दोस्ती टूट जाए। इसलिए कहते हैं ब्लैक मैजिक होता है, नज़र होती है, प्लीज़ इनसे बचो। होती है, अपने रिश्ते को नज़रों में मत लाओ। बहुत लोग सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें करते हैं, मत करो। आपको नहीं पता कौन आपसे जेलस करता है, और हम दोनों से तो बहुत लोग जेलस करते थे, क्योंकि हम नीचे से कपड़े पहनते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमारा प्यार नजर आता था लोगों को। बट मैं इतनी बेवकूफ़ थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा करती थी, वो नहीं करती थी, मैं करती थी। नज़र लगी, भगवान जाने किसकी क्या गलती थी, किसने क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपनी गलती मानूंगी। जबकि मुझे पता है आज कि उस टाइम पे वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था, बट आज फिर भी लगता है कि अकल नहीं थी ना। बट मैं उसको पॉजिटिव कैसे लेती हूँ कि जिसने भी किया गुरु जी उसका भला करें, जिसने भी गलत काम किया उसका भला करें। क्यों कहती हूँ? क्योंकि अगर वो मेरा हाथ ना छोड़ती तो मैं यहाँ तक ना आती। क्योंकि वो मुझे एक ही बात कहती थी कि तू कद बड़ी होएगी,
तेरी दो दो कुड़ियां हैं, कुड़ियां का ब्याह करना है तो कद बड़ी होएगी कि हमेशा मेरा पल्लू पकड़ के चलेगी, उसके वर्डिंग से कि हमेशा तो मेरा पल्लू पकड़ के चलेगी, कब बड़ी होगी तू। तो कहते हैं ना फिर शायद गुरुजी ने उसका पल्लू छोड़ा ही इसलिए ताकि मैं चलना सीखूं। मैं बहुत मिस करती हूँ उसको, अपनी गलतियों को बहुत मानती हूँ। गुरुजी जानते हैं रात दिन रोती हूँ, उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखती हूँ कि मेरी लाइफ में वापस आ जाए। बट उसका जाना शायद मेरे लिए एक लेसन भी था कि अपने पास जो बहुत प्यारी चीज़ होती है ना, मत खो। यू नेवर नो, तुम उसके बाद उसके प्यार के लिए तड़पो, जैसे मैं आज तड़प रही हूँ। चलो गुरुजी नोज वेरी वेल, जब टाइम आएगा वो मिलवाएंगे भी। तो करते 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 टाइम निकला 2021 में, गुरुजी ने रजनी आंटी को ब्लेस किया, सत्संग शुरू हुए, जो कि मैंने कसम खा ली थी मैं नहीं करूंगी शुरू, क्योंकि बहुत कुछ मैंने संगत में देख लिया था। पॉलिटिक्स हम दोनों को अलग कराने में काफ़ी लोग ऐसे हो गए थे कि इकट्ठा किसी ने नहीं किया, बट गलत फहमियाँ बहुत लोगों ने डाल दी। मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता कौन है वो, बट मुझे गुरुजी का मैसेज आया तुम्हारे दोनों दे विच किसी ने गलत फहमियाँ पाई थे, इसलिए तुम अलग होए। तो मैं कहा गुरुजी गलत फहमियों को दूर करो, अब आप भी तो कर सकते हो, जब आप नहीं क्रिएट किया तो फिर आप इसको क्लियर करो ना। तो गुरुजी का मैसेज मुझे आया कि थोड़ी ठंडक कुड़िए, टाइम ध्यान दे, टाइम आएगा थोड़ा मिलन दा। और देखो गुरुजी ने बहुत पहले ही दिखा दिया था, एक सत्संग में थे हम दोनों, थोड़ा लंबा सत्संग, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के मैसेज गुरुजी ने मुझे कैसे दिखाया। हम सचखंड में हैं, हम दोनों सचखंड मतलब ऊपर, और सचखंड में कब जाते हैं जब मुक्ति मिलती है। बिना मुक्ति में आप सचखंड में जा ही नहीं सकते। तो मुझे मुक्ति मिलनी है वो तो मुझे दिख चुका है कि मुझे मेरा लास्ट जन्म है। अगर मैं सोल का पर्पस पूरा करती हूँ, इस वजह से मैं लाइव हीलिंग देती हूँ ताकि मेरा सोल का पर्पस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। कोई मकसद ना हो मुझे दोबारा वापस ना आना पड़े कि भाई सोल का पर्पस पूरा नहीं हो दोबारा धरती पे जाओ। तो मुझे मेरा सोल का पर्पस तो पता है कि मुझे अब इन चीज़ों से फ्री होना है, मुझे मोक्ष चाहिए। और उसका मैं दिखा तो इसका मतलब उसका होना है ना, नहीं तो वही क्यों दिखे मुझे। लोग तो बहुत थे घर में, मैं और वो, हम तीन दिखे मुझे, और काफ़ी बार दिखे मुझे। तो मे भी उसका समय हमारा है ऊपर मिलने का। तो मेरे को था गुरुजी कोई नहीं, अच्छे नहीं मिले तो उससे तो मिल ही जाना है। तो समझ में आया। तो 2021 में रजनी आंटी आई, सत्संग शुरू हुआ, जो कि मैंने नहीं करना था कि भाई मेरे सत्संग से ट्रस्ट उठ गया था। बट गुरुजी कहते जब मैं है ना तो फिर क्यों ट्रस्ट खत्म करती है, मैं हूँ ना, मैं करूँगा तो कर मेरे साथ। देखो था मैं सेवा नहीं लूंगी, सेवा के लिए लोग बहुत मेरे बारे में बात करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। अब सत्संग में अकेला तो कर नहीं सकता, अगर 100 बंदों को बनाना तो दो कुछ सब्जी बना ले, कोई रोटी बना ले, कोई चपाती बना ले, कुछ ऐसे मिलकर ही होगा ना। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मेरे बारे में ऐसे बोले। तो लेकिन कहते हैं ना, हम कौन होते हैं देने वाले, मतलब आप कौन होते हैं देने वाले, हम कौन होते हैं लेने वाले। जब तक उनका हुक्म ना आए ना तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे लेंगे ही नहीं। तो करते करते थोड़ी संगत का लंगर सत्संग शुरू हुआ, थोड़ी संगत करते 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 गुरुजी ने बहुत भरमार कर दी अपने आप ही। जब घर चेंज किया, इस घर पे आए, संगत बहुत हो गई। उसके बाद हमारे को गुरुजी ने फिर से मंथली सत्संग ब्लेस किए। मंथली के बाद गुरुजी ने नए मतलब बड़े बड़े सत्संग ब्लेस किए, जैसे साल में अब 2 होते हैं, न्यू ईयर पे और गुरुजी के बर्थडे पे। तो कहाँ से कहाँ ले आए गुरुजी। 2020 में क्या थी, सत्संग बिल्कुल बंद, कुछ नहीं। और आज कहाँ हूँ मैं, सत्संग भी हो रहे हैं, प्लस 2 सालों में गुरुजी ने मुझे हीलिंग में इतनी हीलिंग पावर्स, क्योंकि जब तक गुरुजी हीलिंग पावर्स ना दें आप हीलिंग कर ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे बड़े हीलर तुम्हारे गुरुजी है ना, अगर वो हीलिंग करवा रहे हैं तो ही मैं कर पा रही हूँ ना। अगर वो मुझे पावर्स ही ना दे, वो हीलिंग पावर्स ही ना हो, तो मैं कैसे सबको हीलिंग करूँगी। कैसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतने लोगों को मैं हीलिंग कर पा रही हूँ, लोगों को हीलिंग मिल रही है। देखो 1 to 1 एक अलग बात है, ग्रुप में हीलिंग करना एक अलग बात है। आंटी बैठी है जिनको, जो अभी उनके 21 दिन पूरे नहीं हुए, हीलिंग ले रही हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कैसे उनको हीलिंग के क्या रिजल्ट है। थोड़े दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। कैसे हीलिंग से, कैसे हीलर भी तो ऐसा होना चाहिए ना जिसकी हीलिंग में पावर हो। तो पावर कौन देता है, हमारे गुरुजी। आज मैं टैरो का रीडिंग करती हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे डेली लाइव आके। कई लोग कहते हैं आंटी हमारी लाइफ में यही चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक कार्ड पढ़ के उनका बताती हूँ ना कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, तो वो मुझे बताते हैं। तो कैसे मालूम पड़ता है, वो इतनी एक्यूरेट रीडिंग कैसे आती है, बिकॉज ऑफ हिम। अगर गुरुजी नहीं मुझे इंडिकेट करेंगे, अगर वो मेरे ऊपर से मुझे कहते हैं ना, वो इंट्यूशन पावर इतनी हाई नहीं करेगा, तो मैं कैसे किसकी रीडिंग कर पाऊंगी। एक्यूरेट कार्ड कैसे निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब कौन कर रहा है, हमारे गुरुजी। गुरुजी करे ना, गुरुजी कहो या यूनिवर्स कहो एक ही बात है, क्योंकि यूनिवर्स ही गुरुजी है, गुरुजी यूनिवर्स है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं सबको एक बात सिखाना चाहती हूँ, समझा। दुख हमें कुछ बताने के लिए आता है, कई दुख हमारे को लाइफ में कुछ लेसन देने के लिए आते हैं। मे भी हमारे सोल का लेसन हो, ठीक है। तो हम उस लेसन को मान के ना कूल रहें, गुरुजी के चरणों में जुड़े रहो और गुरुजी पे दृढ़ विश्वास रखो। अगर उसके बाद भी अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर आपको लगता है उसके बाद भी दुख आ रहा है, तो पक्का आपका कुछ पास्ट लाइफ में आपने किया होगा, वो आप भुगतने आए हो। जैसे कि गर्वित आप
देख रहे हो, गर्वित की भक्ति से ऊपर तो किसी की भक्ति हो नहीं सकती ना। दिन रात भक्ति करता है, लेकिन फिर भी वो दुख भोग रहा है, बिकॉज वो पास्ट लाइफ से लेकर आया है, तभी वो भोग रहा है वो। नहीं तो इतनी भक्ति में तो नॉर्मल इंसान की कष्ट क्या पता नहीं क्या क्या कट जाएगा। तो इसलिए एक्सेप्ट करो जो गुरुजी हमें दे रहे हैं ना, शुक्राना करो गुरुजी जो हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना। और इतना ही बोलूँगी लास्ट में कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुख आ रहे हैं तो आप कूल रहो, शांत रहो, गुरुजी पे विश्वास रखो, उनके चरणों से जुड़े रहो। जो गलती मैंने की प्लीज वो आप गलती मत करना, बस गुरुजी पे सरेंडर रखो, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। और गुरुजी से बोला गुरुजी आप जो दे रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, जो नहीं दे रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, जो देकर ले रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है। तो मैं आप सबको बस यही प्रार्थना करूंगी, गुरु से जुड़े रहो, गुरु जी के चरणों से जुड़े रहो और गुरु जी की कृपा आप सब पे बरसे। मेरे दिल से ये अरदास है, सब बस आप सबकी कृपा करें गुरु जी, मेरी भी कृपा करें कि मैं आप लोगों की ऐसी हेल्प करती रहूँ, सत्संग चलते रहें। और जो गुरु जी ने इतना पावर्स दी हीलिंग की, मैं सबकी हीलिंग कर पा रही हूँ, उनकी हीलिंग उनसे लेकर मैं आप लोगों को करती रहूँ और आप सबका गुरु जी कल्याण करें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।